भीष्म साहनी की कहानी अशांत रूहें। करीब महीना भर बीमार रहने के बाद आज मैंने चारपाई छोड़ी और घर के नज़दीक एक बाग में टहलने के लिए गया। बाग उजड़ा हुआ और बहुत पुराना है, जिसे किसी वक्त शायद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनवाया था। इस वक्त वहाँ कोई न था। बाग के निचले हिस्से में अलग थलग एक रास्ता है। मैं इसी रास्ते पर थोड़ी देर टहलता रहा और फिर सुस्ताने के लिए एक बेंच पर जा बैठा। थोड़ी ही देर बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे नज़दीक सांस ले रहा है। मुमकिन है थकावट की वजह से मुझे झपकी आ गई हो, या शायद मैंने ख्याल न किया हो, पर आंख उठाकर देखा तो एक आदमी बेंच के दूसरे कोने पर बैठा हुआ मेरी ओर देख रहा था। उम्र में वो लगभग 40 का होगा। चेहरा पतला और जर्द था, कनपट्टियों पर के बाल सफ़ेद थे और सर पर के थोड़े से रूखे बाल हवा में उड़ रहे थे। शक्ल सूरत से कोई भला आदमी जान पड़ता था। मैं संभल कर बैठ गया। कहिए। वो चुप रहा और एकटक मेरे मुंह की ओर देखता रहा। मैंने सोचा शायद मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी देर बाद वो स्वयं बोल उठा, आप इस वक्त बाग में क्यों आए हैं? ये तो कोई घूमने का वक्त नहीं। मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं, इसलिए घर में लेटे रहने के बजाय मैं यहाँ चला आया हूँ, मैंने जवाब दिया। वो फिर चुप हो गया, लेकिन मेरी ओर देखता रहा। एक तो उसका अचानक मेरे पास आकर बैठ जाना और फिर एकटक ताकना मुझे विचित्र सा लगा। मैंने कहा, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं तो आपको अच्छी तरह जानता हूँ। आप है ना? जी हाँ। थोड़ी देर फिर चुप। अब मैंने देखा कि वो भी आराम से बैठ गया है, लेकिन आंखें उसकी अब भी मुझे देख रही थीं। एक बात आपसे पूछूं? कहिए, मैंने जवाब दिया। क्या आप सत्यवादी हैं? मैंने मुड़कर उसकी ओर देखा तो उसने फिर पूछा, क्या आप दयानतदार हैं? मैं इस अजीब से सवाल पर दिल ही दिल में थोड़ा गुस्सा भी हुआ और हैरान भी। ये आप क्यों पूछते हैं? क्यों दयानतदार आदमी का स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहता है, सत्यवादी का शरीर हमेशा शुद्ध रहता है। मैं हंस दिया, लेकिन अब मेरा कुतूहल इसके बारे में बढ़ने लगा। क्या आप स्वामी विशुद्धानंद को जानते हैं? जी नहीं, मैंने जवाब दिया। वो 1925 में इस शहर में आए थे। मैंने उन्हें दयानतदार रहने का व्रत दिया था और उसे आज तक निभाता आ रहा हूँ। तो आप कभी बीमार नहीं हुए? जी नहीं, कभी नहीं। उसके इस तरह के सवाल जवाब मुझे मनोरंजक जान पड़े, लेकिन वो शख्स इन्हें बहुत गंभीर समझता था, मानो दयानतदार रहना जिंदगी और मौत का सवाल हो। आप बड़े संयमी हैं जो आप सत्यवादी और दयानतदार हैं। मैं तो ये दावा नहीं कर सकता, मैंने कहा। 1925 से पहले मैंने सब मिलाकर 46 रुपये 3 आने अनुचित ढंग से कमाए थे। वो मैंने धीरे धीरे अपनी तनख्वाह में से काट कर 2 सालों में दान कर दिए। तब से मेरे मन पर से बददयानती का एक बोझ उतर गया। अब कि वो शख्स जमीन की ओर देख रहा था और धीरे धीरे कह रहा था, आत्मा पर से बददयानती का धब्बा धुल जाए तो आत्मा साफ हो जाती है, सफेद चादर की तरह साफ हो जाती है। क्या आप नौकरी पेशा हैं? मैंने पूछा। मैं रेलवे में टाइप सेक्शन का सुपरिटेंडेंट हूँ। मेरी नज़र उसके धूल भरे पुराने बूटों पर पड़ी। वो एक ऐसे आदमी के बूट थे जो ज़्यादा वक्त चलता रहता हो और ऐसा जान पड़ता हो जैसे आज तक किसी ने उन्हें पूछा तक नहीं। उनके तस्मे तक खुले थे। सुबह ही वो सज्जन उनमें अपने पाँव डाल देते होंगे और दिन भर की धूल छानने के बाद रात को निकाल लेते होंगे। और सिर पर उड़ते हुए बाल और जर्द सा चेहरा, उत्तेजित सी आंखें। मैंने सोचा, क्लार्क लोग तो खासे बन सवर कर रहते हैं। जो आदमी दयानतदार है वो सुखी है। 23 साल की मेरी सर्विस है। मैं दफ्तर में केवल दफ्तर का ही काम करता हूँ। कभी कोई अपना निजी खत भी आ जाए तो नहीं पढ़ता। दिन में केवल 3 मिनट के लिए रोज़ गौसल खाने में जाता हूँ और हर शनिवार मैं 18 मिनट ज़्यादा काम कर लेता हूँ ताकि वो कमी भी पूरी हो जाए। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, आपकी आय कितनी है? मैं 90 रुपये लेता हूँ। मेरे लिए बहुत है। मैंने सर्विस 25 रुपये पर शुरू की थी।
आपका परिवार भी होगा? जी है, 3 लड़कियां और 1 लड़का। इतने बड़े परिवार का पालन आप 90 रुपए में कैसे कर पाते होंगे? मैंने पूछा। हमारे दफ्तर में एक बड़े अफसर चांदवानी थे, आपने उन्हें देखा होगा। उन्होंने एक बार मुझे दफ्तर में बुलाया और कहने लगे, मैं तुम्हारी सीनियर ग्रेड के लिए सिफारिश करना चाहता हूँ। मैंने हाथ बांध दिए। मैंने कहा, जनाब, मैं ये तरक्की नहीं चाहता। मेरी नज़रों में सब कंगाल हैं। भिखारी भी कंगाल है और महल माड़ियों वाले भी कंगाल हैं, और हर क्षण कंगाल हो रहे हैं। एक कंगाल दूसरे कंगाल को क्या दे सकता है? थोड़े दिनों बाद उन्होंने फिर मुझे बुलाया, लेकिन मैंने साफ कह दिया, आप मेरी आत्मा को पैसों से खरीदना चाहते हैं। आप स्वयं तो भ्रष्ट हो चुके हैं, मुझे भ्रष्ट करना चाहते हैं। तो वो चुप हो गए। आपको कभी ये महसूस हुआ कि आपने गलती की? मेरे विचार में तो आपकी दयानतदारी को ही देखकर आपकी सिफारिश करना चाहते थे। क्या दयानतदारी का इनाम पैसे में है? नहीं, रुपया आत्मा को भ्रष्ट कर देता है। क्या आप इतना भी नहीं जानते? तो वो तरक्की आपको मिली? नहीं, मैं गड्ढे में गिरने से बच गया। तो दफ्तर के बाकी क्लार्क क्या सोचते होंगे? मैंने पूछा। उसके बाद दफ्तर वाले मुझे पागल कहने लगे। मैं सुनकर हंस देता। एक दिन सुबह में दफ्तर में दाखिल ही हुआ था कि एक ने कहा, लो, कंजर आज 2 मिनट देर से आया है। मैंने सुन लिया और बिना कुछ कहे अपनी मेज पर बैठकर 3 बार धीरे धीरे इस शब्द का उच्चारण किया, कंजर, कंजर, कंजर। फिर पेंसिल से कागज पर एक एक अक्षर करके इस शब्द को लिखा, क-न-ज-र, कंजर। फिर उच्चारण किया और जोर से हंसने लगा। ये तो केवल 4 अक्षर है, मैंने कहा, बस और कुछ नहीं, एक शब्द मात्र है, बस। इसके बाद उन्होंने मेरे कई नाम पुकारे, पर मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। जब वो मुझ पर हंसते तो मैं उन पर हंसने लगता। मैंने समझ लिया कि इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। इस शख्स की बातों से मेरा मन कुछ विचलित सा होने लगा। ये शख्स जो बार बार कह रहा है कि मैं बहुत निश्चिंत हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं, शायद वास्तव में इतना निश्चिंत है नहीं, अपने आप को धोखा दे रहा है। और जो आदमी 90 रुपए में परिवार पालता हो, उसे कई चिंताएं हो सकती हैं। उसकी काली बड़ी बड़ी आंखें एक जगह पर टिकती न थी, मानो अपने दिल की व्याकुलता से कहीं भाग जाना चाहती हूँ। लेकिन मैं शायद गलती पर था। उसने अपने आप को बहुत कुछ सिखा पढ़ा रखा था और वो पूरी दयानतदारी से मानता था कि वो निश्चिंत और सुखी है। मैंने धीरे से मुड़कर उसकी ओर देखा। वो कुछ चुप था, लेकिन उसकी आंखें उसी तरह बेचैन, कभी इस तरफ और कभी उस तरफ देख रही थी। उसी वक्त सामने एक छोटे से पेड़ पर एक बुलबुल ऊपर की शाख पर आकर बैठ गई। बाग में बुलबुल देखकर मुझे खुशी हुई कि सर्दी का मौसम तो खत्म हुआ। मैंने कहा, देखिए, बुलबुलें आने लगी हैं, अब सर्दी खत्म हुई जाती है। लेकिन उसने कोई ध्यान न दिया, न ही बुलबुल देखने के लिए सर तक ऊंचा किया। मैंने वार्तालाप का सिलसिला जारी रखने के लिए फिर पूछा, आप कहते हैं कि आप दफ्तर में अपना निजी खत तक नहीं पढ़ते? ये तो मेरे विचार में एक आदर्श को बहुत खींचने वाली बात है। कभी कोई ज़रूरी काम का खत हो सकता है, दुख सुख का तार आ सकता है, जिसे सब काम छोड़कर भी देखना पड़े तो देख लेना चाहिए। हाँ, आप तो समझदार आदमी हैं, या आपने क्या कहा? एक नियम का पालन या हो सकता है या नहीं हो सकता, बीच का रास्ता कोई नहीं। और मैं 2 मिनट के खत के लिए अपनी आत्मा को कलंकित कर लूं, बददयानत हो जाऊं। वो वक्त मेरा नहीं होता, सरकार का होता है, जिसमें काम करने के लिए मुझे तनख्वाह मिलती है। मेरी माता के देहांत का तार मेरा संबंधी दफ्तर में ले आया था। मैं किसी संबंधी से दफ्तर में नहीं मिलता। जब मैंने मिलने से इनकार कर दिया तो वो क्रोध में तार मेरी मेज पर फेंक कर चला गया। मैंने वो तार शाम को घर लौट कर पढ़ा। आपकी माँ की मृत्यु हो गई थी, आपको इसका खेद ना हुआ कि आपने तार पहले क्यों ना पढ़ा? मृत्यु पर खेद कैसा? हम सब मर रहे हैं, हर क्षण मर रहे हैं। किसी की मौत पूर्ण हो जाती है तो हम उसे उसकी मृत्यु कह देते हैं।
मेरी माँ तो जन्म से ही मर रही थी, इस पर खेद कैसा। यूं तो मैं भी मर रहा हूं, आप भी मर रहे हैं। आपने क्या गीता का अध्ययन किया है? मैंने पूछा। मैं किताब नहीं पढ़ता। पिछले 25 सालों से मैंने कोई अखबार या किताब नहीं पढ़ी। किताबों में शब्द भरे रहते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं। मेरी आत्मा साफ है, उस पर बददयानती का कोई दाग नहीं। जो वक्त मिले मैं लोगों की सेवा करता हूँ, इसमें भी शांति मिलती है। सेवा में बहुत शांति मिलती है। वो शख्स फिर अपने आप से बात करने लगा था। मैं रोज रात को 2 बजे उठता हूँ और अपनी सारी गली को पानी से धो देता हूँ। उस वक्त पानी आम होता है, सब गली वाले मुझसे खुश हैं। बहुत सोना अच्छा नहीं, मैं रात भर में केवल 3 घंटे सोता हूँ। नींद में जो सपने आदमी देखता है उनका आत्मा पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस विचित्र आदमी का पारिवारिक जीवन कैसा होगा, मुझे बेचैनी हो रही थी। क्या आपकी स्त्री भी आपके साथ गली धोती है? वो घबराए हुए नेत्रों से मुझे देखने लगा। नहीं तो? क्या वो इसे अच्छा नहीं समझती? नहीं, इसीलिए वो सुखी नहीं। अपने कर्तव्य के प्रति बददयानत है, इसलिए उसे संतोष नहीं। मुझे धिक्कारती है, बच्चों को पीटती है। पहले मैं घर से निकल जाया करता था, साथ वाली गली धो दिया करता था या एक मित्र के लड़के को गणित पढ़ा दिया करता था। इस तरह रात को सोने के वक्त या खाना खाने के वक्त पहुंचता था। मगर फिर मैंने सोचा कि यह अपनी स्त्री के प्रति द्वेष है। अब मैं घर पर ही रहता हूँ और जो कुछ वो कहती है सहनशीलता से सुनता हूँ। आजकल उसको लड़कियों के ब्याह की चिंता है। उसकी इन बातों को सुनकर मुझे अचानक याद आया कि मेरे एक मित्र ने किसी एक शख्स का जिक्र किया था जो रात को उठकर गलियां धोता है और दोपहर को बाग में घूमता रहता है। क्या ये वही तो नहीं? हाँ, लड़कियों का ब्याह आजकल समस्या बन गई है, मैंने कहा। समस्या कैसी? आदमी किसी का क्या पालन कर सकता है? मैंने तो कभी चिंता नहीं की। संसार में कोई समस्या नहीं। संसार तो एक जलता कुंड है जिसमें हर एक को अपनी आहुति देनी होती है। उसे तो यही देखना है कि उसकी आहुति स्वच्छ हो, आत्मा पर कोई धब्बा न आए। अब मैं उसे पहचानने लगा था, लेकिन सहसा वो शख्स उठ खड़ा हुआ। रात हो रही है। मैं रात के वक्त शहर के बाहर नहीं रहता, अपनी गली में चला जाता हूं। ये क्यों? रात के अंधेरे में पिशाच और पापी घूमते हैं और वायुमंडल में अशांत प्रेतात्माएं उड़ती हैं। मैं इनकी संगति में नहीं रहना चाहता। आप प्रेतात्माओं को मानते हैं? पाप ही सबसे बड़ी प्रेतात्मा है। पापी लोगों के मरने के बाद उनका पाप जीवित रहता है, जो रात के अंधेरे में जाग उठता है और चक्कर काटता है। लेकिन आपको इसका क्या डर है? नहीं, मुझे कोई डर नहीं। डर कैसा? मेरी दयानतदारी मेरी रक्षा करती है, लेकिन मैं अपनी आत्मा को मलिनता से बचाए रखना चाहता हूँ। अंधेरे में आत्मा पर मलिनता का प्रभाव पड़ता है। मलिनता की छाया से आप भी बचिए। अंधेरे में बाहर ना घुमा कीजिए। और बिना कुछ कहे सुने वो विचित्र आदमी मुड़कर चलने लगा और शीघ्र ही चील के 2 बड़े बड़े पेड़ों के नीचे से होता हुआ आंखों से ओझल हो गया। यदि मेरे मित्र ने मुझे सत्य बताया था तो इन्हीं 2 चील के पेड़ों के नीचे इस अभागे से 25 साल पहले एक रात कोई अपराध हुआ था। किस प्रेरणावश वो अपराध हुआ, ये एक व्याकुलता की कहानी है। अशांत रूहें